गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आप लोगों को आज मैं मोशन के बारे में शुरू कर रही हूँ। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करने के पहले आप लोगों को इनर्शिया के बारे में बताऊंगी। इनर्शिया है क्या? मोशन ऑलरेडी हम लोग पिछले क्लास में मोशंस वगैरह पढ़ चुके हैं। इनर्शिया के बारे में हम लोग जान रहे हैं। इनर्शिया कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट में रहना चाहता है। इसको हिंदी में जड़त्व कहते हैं, यानी कि वो अपना पिछला स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता है। जैसा भी है, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। तो ये इनर्शिया को सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट जो है ना गैलीलियो दी। और ये गैलीलियो आपको लगता है 1600 जब हम लोग का चल रहा था एडी 1600 एडी के करीब हम लोगों का उन्होंने ये कंसेप्ट किया था। गैलीलियो एक प्रिस्ट थे, पुजारी थे और एक बहुत ही वाइज मैन थे। तुम लोगों को पता ही है गैलीलियो ने टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया। तो गैलीलियो जो टेलीस्कोप का आविष्कार करे, साथ में एस्ट्रोलॉजी में उनको बहुत इंटरेस्ट था। तो वो स्पेस के बारे में बहुत सारा चीज पता लगा रहे थे, स्टार्स के बारे में और ये सब के बारे में। तो उसी क्रम में वो क्या हो गया कि वो राजा के बहुत करीब आ गए, और राजा के करीब आ गए तो राजा उन्हें वो एक जैसे होते हैं ना विदूषक, अकबर के दरबार में तुम लोग जानते हो 9 वाइज मैन थे। तो उसी तरह से ये भी अपने इटली में जो राजा थे और राजा के वो एक वाइज मैन के रूप में उनको रखने लगे। तो एक प्रीस्ट और वाइज मैन बन गए तो नेचुरली है ना, सारे प्रीस्ट उनसे थोड़ा खफा हुआ करते रहते थे, माने जेलस रहते थे। तो जब ये इनके साथ राजा के साथ उठने बैठने लगे तो कभी-कभी राजा अपने चैरियट में, यानी बग्घी जिसको कहते हो, चैरियट में घूमने जाते थे। और उसी क्रम में राजा के लिए तो चेयर थे जो कि सिंहासन टाइप का जो होता है, पीछे में भी लगे होते हैं और हैंड भी होते हैं, उस वो वाले थे। लेकिन इसके लिए जो था वो सिंपल फ्री कुर्सी बैठते थे, बगल में साइड में मंत्री या कोई जिससे मंत्रणा करते थे अगर अपनी चैरियट में, तो वो फ्री रहता था, टूल टाइप का रखा था। तो जब रथ माने चैरियट जो है वो स्टार्ट होता था तो वो प्राय पीछे गिर जाते थे, और जब चैरियट आपका रुकता था तो आगे की गिर जाते थे। तुम लोगों ने भी महसूस किया होगा, अगर ड्राइवर ब्रेक मारता है तो आगे की ओर गिर जाते हो, और अगर गाड़ी स्टार्ट करता है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हो, अगर फ्री रहते हो तो। अगर सीट है तो कोई बात ही नहीं है। तो ये जो कॉन्सेप्ट जो है ना वो उनको देखो, फिजिक्स कुछ है नहीं, फिजिक्स कोई डिस्कवरी नहीं है, फिजिक्स हमारे आसपास की चीज है जो कि होता है और इसको एक्सप्लेन कर देता है, वो साइंटिस्ट बन जाता है। तो गैलीलियो ने इसी को एक्सप्लेन किया कि ये इनर्शिया है। कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपनी प्रीवियस स्टेट में ही रहना चाहता है, वो बाहर नहीं निकलना चाहता है उससे, है ना। हम लोग की सोच तो बाहर निकलती नहीं है। तो ये एक तो स्टेट कह रहा है, जैसे कि हम मोशन में है तो मोशन में रहना चाहते हैं, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना है। तो उन्होंने इनर्शिया को डिफाइन भी कर दिया कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन। और इस तरह से उन्होंने दो इनर्शिया के दो टाइप्स को डिफाइन किया। कहा कि जो रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना चाहते हैं, जो मोशन में है वो मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन के साथ मोशन। तुम लोग जनरल लाइफ में देख रहे होगे कि हम लोग जब कोई गाड़ी में या व्हीकल में या टेम्पो में या बस में बैठते हो तो क्या होता है, गाड़ी एक बैग स्टार्ट हुआ, जैसे कि मोटरसाइकिल एक बैग स्टार्ट हुआ तो तुम पीछे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हो। और अगर बाय द वे अगर ब्रेक मारते हैं तो आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ऐसा होता है, ये दैट इज नेचुरल फिनोमेना। और ये नेचुरल फिनोमेना होता है क्यों? ड्यू टू इनर्शिया, यानी कि हर ऑब्जेक्ट अपना प्रीवियस स्टेट में रहना चाहता है। तुम लोग देखते होगे बस में या ये इसमें अगर कंडक्टर दौड़ता है तो वो डायरेक्ट नहीं दौड़ के उतरता है, और जिस डायरेक्शन में गाड़ी जाती रहती है उसी डायरेक्शन में वो रन करता है। तो ये जो होता है वो क्या होता है कि एक बैग जीरो में नहीं आएगा, नहीं तो क्या होगा, उसको हर्ट होगा। तो ये सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तुम लोग देखे होगे लगेज जो है ऊपर बस में बांध दिया जाता है, क्यों? क्योंकि इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण क्या होगा, एक बैग हम डायरेक्शन, इनर्शिया में मोशन में डायरेक्शन भी आता है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण अगर टर्न लिया तो वो क्या होगा,
पहला प्रीवियस स्टेट वाला डायरेक्शन और स्पीड रखे रहेगा, और क्या होगा कि वो सीधे चला जाएगा, आपका जो फ्री है आपका लगेज, और आपका गिर जाएगा बस से, और आपकी बस मूव कर जाएगी। तो ऐसा होता है, बहुत बार केस में ऐसा होता है कि लोग फ्री ऊपर में रखे और उनका बक्सा गायब हो गया, उनका लगेज गायब हो गया। तो ये ड्यू टू इनर्शिया होता है। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन देखोगे कि आपका जैसे कि ब्लैंकेट है या चादर है, तो हम लोग क्या करते हैं, झाड़ते हैं या पीटते हैं। तो झाड़ते हैं या पीटते हैं तो क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, चादर को या कारपेट को मोशन में लाते हैं, और जब मोशन में आते हैं तो डस्ट क्या होता है, वो अपना प्रीवियस स्टेट में रहता है और वहीं पर वो गिर जाता है। और इस तरह से हम लोग इनर्शिया ऑफ रेस्ट से हम लोग इसका यूज भी कर लेते हैं, यानी कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट के का प्रयोग करके इनर्शिया मोशन में ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, और जो उसके डस्ट है वो वहीं पे गिर जाते हैं, है ना? तो ये हम लोगों का एग्जाम्पल है डे टू डे लाइफ में। इनर्शिया ऑफ मोशन का तुम लोग देखते होगे कि आपका जो रनर होते हैं वो इनर्शिया ऑफ मोशन पहले आपका रन करके आते हैं और उसके बाद जंप लगाते हैं। तो क्या होता है कि वो पहले अपने में मोशन, या फिर बॉलर है क्रिकेट खेलते समय वो दौड़ के आता है और तब क्या पहले से उसको एक स्पीड दे देता है और उसके बाद उसमें फोर्स लगाता है, तो वो एक्सीलरेट कर देता है। तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल आप लोगों को बहुत सारा इस तरह से लगेज गिर जाना, या ये ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया मोशन ही होता है। आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है, ट्रेन बस सडन पोजिशन स्टार्ट्स फ्रॉम पोजिशन, द रेस्ट देयर पैसेंजर सिटिंग इन द लेन्स अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसमें, और डर्ट। उसी तरह से इनर्शिया ऑफ मोशन का आप लोगों को जो है वो एग्जाम्पल आपका है कि पैसेंजर जब ब्रेक लगाता है तो आगे की ओर गिर जाता है, या फिर आपका एथलीट जो है वो आपका लॉन्ग जंप जब करता है तो दौड़कर आता है पहले और अपने को स्पीड, और तब आपका लीप लेता है, जंप लेता है ज्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए। तो ये आपका इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है क्या, ये भी जान लो, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं तुम लोग को। न्यूटन्स लॉ कहा जाता है कि न्यूटन माने दैट इज नॉट कंफर्म, बट जब जिस साल न्यूटन को का जन्म हुआ है उसी साल आपका गैलीलियो का डेथ हुआ है, और सारी डिस्कवरी न्यूटन की पहले स्टार्ट हुई है गैलीलियो से। उसके बाद उन्होंने बहुत एक्सप्लोर किया, फिजिक्स को बहुत एक्सप्लोर किया, लेकिन कहते हैं कि सबसे पहला बेस उन्होंने गैलीलियो के कॉन्सेप्ट से ही लिया था। तो ये जो है ये 1687 में एक बुक लिखे थे, प्रिंसिपिया बुक था, और जिसमें उन्होंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तीनों लॉज ऑफ मोशन को उन्होंने लिखा था। और वो उनका पहला जो है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फर्स्ट लॉ है जो इनर्शिया पर ही आधारित है, यानी कि इनर्शिया और फोर्स के डेफिनेशन को कंबाइन करके उन्होंने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया है, न्यूटन ने फर्स्ट लॉ। क्योंकि उनका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि an object is either at rest or in motion, uniform motion till an external force not applied. So इनर्शिया तो यही डिफाइन किया ना गैलीलियो कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने प्रीवियस स्टेट में रहता है। और फोर्स का डेफिनेशन तुम लोग जानते हो, एनी काइंड ऑफ पुश एंड पुल व्हिच कॉज माने cause either change the direction, either accelerate or rest to motion or motion to rest or change the shape, है ना? तो ये आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है। तो कहने का मतलब है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया और गैलीलियो के कॉन्सेप्ट पर ही आधारित है। इसलिए न्यूटन्स लॉ हम कहते हैं कि बेस जो है वो गैलीलियो ने ही दिया।